ज्ञान अरीना में मैं हूं निशांत गुप्ता। और आज RX स्विफ्ट के इस ट्यूटोरियल में हम एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने इसके बारे में देखा था, तो आज हम एप्लीकेशन बनाएंगे जो एप्लीकेशन होगी आपकी फ़ोटो फ़िल्टर की। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि हम रियल में बनाएंगे क्या। तो यहाँ पे दोस्तों एक पेज लेंगे, एक नेविगेशन बार होगा जहाँ पे हमारे टेक्स्ट होगा। यहाँ पे भी मैंने हेलो डाल रखा है। ठीक है, आगे हम फ़िल्टर ऐप डालेंगे, जो भी रखा होगा कैमरा फ़िल्टर डाल देंगे। ये टेक्स्ट है, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। ये प्लस बटन होगा जो आपका 12 आइटम होगा। ठीक है, जिस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आपका दूसरा एक UI कंट्रोलर व्यू होगा जो एज अ पॉप ओवर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें हम इमेजेस फैच करेंगे, आपकी लाइब्रेरी इमेजेस जो फ़ोन के अंदर पड़ी होंगी। ठीक है, अभी आपको बहुत छोटी दिखाई दे रही होंगी दोस्तों, लेकिन जब मैं आपको अभी कहते हैं कोड करूँगा, ठीक है, तो उसमें हम जैसे आप मैनेज करना चाहो आप वैसे मैनेज कर सकते हो। जितना आप साइज़ रखोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये दिखाई दे जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, मैंने तो छोटा UI लिया था इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इमेज आ गई, और पहले हेलो पे आपका ये बटन नहीं था। जैसे ही हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे बटन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों आपकी इमेज फ़िल्टर हो गई। तो यही एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे बनानी है। इसको चाहे आप कितनी बार भी क्लिक करें तो उतना ही आपका फ़िल्टर होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक्स कोड। ठीक है, और एक्स कोड में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे नया। ठीक है, और उसका नाम हम रख लेते हैं फ़िल्टर फ़ोटो ऐप। ठीक है, किसमें, RX स्विफ्ट में। बहुत बड़ा नाम हो गया, कोई बात नहीं, नाम बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर टीम में अभी कोई सिलेक्ट करता नहीं हूँ क्योंकि मैं मोबाइल डिवाइस में भी नहीं करूँगा रन। यहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह सारा वही रहेगा। आपका स्टोरी बोर्ड ले रहा हूँ, स्विफ्ट ले रहा हूँ। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका रहेगा ठीक है, डेस्कटॉप पे ही रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हमने डेस्कटॉप पे कर लिया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सेव हो जाने दीजिए फिर हम आगे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको हो रहा है, ये होने दीजिए। इतने में अपना मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ। टाइम काफ़ी हो गया है, सुबह को नीड पड़ती है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो दोस्तों ये तो चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रात में ही टाइम मिलता है। आप देख रहे होगे क्या बज रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। हमारा क्या काम था, ये आपका प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा टाइम पास करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स इसको बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाते हैं आपका UI पे। हम UI अपना बना लेते हैं, हमारा UI क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम ये वाला पेन अभी बंद कर देते हैं ताकि हमें आसानी से अच्छा दिखाई दे। ठीक है, ये आपका दोस्तों व्यू कंट्रोलर है। ठीक है, इस व्यू कंट्रोलर में मुझे एक नेविगेशन बार चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके एडिटर पे जाऊंगा, और एम्बेडेड इन के अंदर आपका होगा नेविगेशन कंट्रोलर। देखिए दोस्तों जैसे ही आपने क्लिक किया आपका ये नेविगेशन कंट्रोलर बन गया। और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख लो कैमरा फ़िल्टर। ठीक है, ये दोस्तों आपने कर लिया। उसके बाद हमें एक बार आइटम चाहिए, बार बटन आइटम। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस पे, हमें मिल जाएगा यहाँ से बार आइटम। एक सेकेंड, हमें तो बटन चाहिए ना, ये रहा बार बटन आइटम। ठीक है, सॉरी। और दोस्तों इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे हम ये कस्टम है सिस्टम, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ये यहाँ पे हो गया हमारा। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे चाहिए कलेक्शन व्यू कंट्रोलर। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पॉप ओवर करूँगा तो यहाँ पे कलेक्शन व्यू कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम उठा लेते हैं कलेक्शन व्यू कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, ये आपका कलेक्शन व्यू कंट्रोलर आ गया। देखिए यहाँ पे आपका सेल बना हुआ आ गया ये। ठीक है, थोड़ा सा इस पे टाइम कर लेते हैं। इसकी आईडी में सेल दे देता हूँ। ठीक है, इसकी क्लास भी बनाएंगे, अभी सारी चीज़ें करेंगे दोस्तों।
और दोस्तों मैं क्या करने जा रहा हूँ इसका, ये आपका जो साइज़ है लेट सी मैं कर लेता हूँ 150 150, ठीक है। और दोस्तों ये 10 बाई 10 बाई 10 बाई 10, ठीक है। ये दोस्तों आपने देख लिया होगा, ये हमारा चेंज हो गया है। और आइटम आपके एक हैं, दो हैं, तीन हैं, वो आप मैनेज कर लेना। ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा आपका, ये एक सेकेंड ऑटोमेटिक कर देते हैं, ये तो कस्टम हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट डिस्करेज, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आइटम आ जाएगा दोस्तों, ये आपका कलेक्शन व्यू हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कलेक्शन व्यू आपका ये है व्यू, लेकिन सेल की हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, वो भी बनाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको मैं बस बता रहा हूँ। और दोस्तों जब मुझे यहाँ पे ये एज अ पॉपेबल चाहिए तो इसका नेविगेशन भी चाहिए होगा मुझे, तो चलिए दोस्तों वो भी ले लेते हैं, नेविगेशन कंट्रोलर, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करिए, ठीक है, माउस का राइट एंड क्लिक बटन दबाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा इस तरह से ये एक्शन सेग्यू, ठीक है। और नॉन एक्टिवेटेड एक्शन सेग्यू, तो मुझे एक्शन सेग्यू में आपका प्रेजेंट मॉडली, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, प्रेजेंट मॉडली उठाना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये एज अ पॉपअप भी हो गया कि इस तरह से आएगा व्यू, ठीक है। और ये हम यहाँ पे देख भी रहे हैं दोस्तों कि आपका आइडेंटिफायर एक्शन भी यहाँ पे आ गया है। तो जैसे आप करना चाहो ये कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब मुझे चाहिए दोस्तों इमेज, आपको मैंने यहाँ दिखाया था कि मैं कोई अगर इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक इमेज चाहिए, एक बटन चाहिए। चलिए फिर पहले तो हम दोस्तों यहाँ पे एक इमेज ड्रैग कर लेते हैं, इमेज दोस्तों इसका कॉन्स्टेंट आप आराम से सेट कर लेना अपने हिसाब से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, कोई भी आपत्ति मुझे नहीं होगी, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आपका मैं कर लेता हूँ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको मैंने ये कर दिया। और दोस्तों जो इसका व्यू है वो मैं किसके, इसकी विड्थ और हाइट किससे इक्वल करूँ, व्यू के, ठीक है। और आपको अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना होता है इसमें तो आप शिफ्ट दबाए रखें, तो आपका देखिए मैंने इक्वल विड्थ इक्वल हाइट यहाँ पे सेट कर दिए दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं इधर जाता हूँ इसकी इक्वल हाइट में, तो आप देखिएगा दोस्तों इसका मल्टीप्लायर कितना है, 0.3, इसको मैं कर देता हूँ 0.75, ठीक है। तो आई होप आप देख रहे होंगे ये मैंने क्या किया है, ठीक है, कि पूरी स्क्रीन का जो आपकी विड्थ होगी उसका 75 आपकी इमेज रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। और बटन ये रहा, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अब इमेज का साइज़ कितना भी रहे कुछ भी रहे, बटन का जो मैं आपका दूंगा वो मैं आपका दूंगा यहाँ से, ठीक है। और इसकी जो विड्थ होगी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको 200 कर देता हूँ, मेरी मर्ज़ी। इसको मैं कर देता हूँ 45, ये भी मेरी मर्ज़ी, आपकी भी होती है दोस्तों, आप अपना डिज़ाइन जैसा रखना चाहें वैसे रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये इशू जो कर रहा है मुझे इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपका हॉरिजॉन्टली सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्तों कांस्टेंट जो मैंने सेट करे हैं, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि मैं इस लेक्चर में इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फ़िल्टर इमेज, वहाँ कुछ और था एप्लीकेशन, या कुछ भी लिखो दोस्तों, अपना नेम है, ठीक है। और टिंट कलर आपका यही रहने देते हैं, बैकग्राउंड अपने हिसाब से वाइट तो है ही पहले से, ठीक है, थोड़ा और डिफरेंट कलर ले लेते हैं, लेट्स सी ये ले लेते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं है, हम ब्लैक ही ले लेते हैं, या ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे। और इसका जो आपका टिंट कलर होगा वो वाइट कर लेते हैं। और दोस्तों इसको थोड़ा सा हम इसको बोल्ड मार देते हैं, फॉन्ट से यहाँ से लेके इसको बोल्ड मार देते हैं, थोड़ा तो अच्छा लगे, और साइज़ भी इसका बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अब ठीक है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों इमेज भी हो चुका है, आपका फ़िल्टर इमेज भी हो चुका है, जो आपका बटन है फ़िल्टर को इमेज करेगा, ठीक है।
तो चलिए थोड़ा सा इसको हम रन करके देखते हैं क्या हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है या नहीं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं कोई इशू में आता है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों एप्लीकेशन को रन होने देते हैं। आई होप जो हमें करना था वो हम कर चुके हैं। बस हमें कलेक्शन व्यू के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर एरर आई तो उसी की आ सकती है। तो पहले रन कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम उसकी क्लास भी बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आइए आइए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे आपका बटन भी आ गया, ये आपका इमेज है नहीं तो ब्लैंक यहाँ पे आ रहा है। और देखिए दोस्तों जैसे ही आपने क्लिक किया आपका ये व्यू आ गया। ठीक है, ये देखिए आपने प्लस की ऊपर आ गया, इसे नीचे ड्रैग किया तो इस तरह से हो गया। तो हमारा यूआई तो दोस्तों हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनैलिटी, क्लास असाइनिंग, कोडिंग वोडिंग सारी चीज़ें। ठीक है, तो काफ़ी लंबा लेक्चर होगा दोस्तों ये, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है या मैं मिस कर जाता हूँ या मैं लिखने में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करते रहिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपको फिर दोबारा से कोई नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा या पर्सनली आपको समझा दूंगा अगर आप मेल मुझे करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब हम जाते हैं दोस्तों, एक क्लास बनाते हैं इस कंट्रोलर के लिए। ठीक है, तो न्यू फाइल हम लेते हैं, स्विफ्ट ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको मैं रख देता हूँ फिल फिल्टर कलेक्शन व्यू कंट्रोलर। ठीक है, फिल्टर कलेक्शन व्यू कंट्रोलर मैंने इसका नाम रख दिया है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा पहले यूआई किट, क्योंकि यहाँ पे मुझे यूआई कलेक्शन व्यू कंट्रोलर को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कॉल करना पड़ेगा। क्लास उठा लेते हैं, इतना लंबा नाम कौन लिखेगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा यूआई कलेक्शन, डालना ही पड़ेगा यार, कलेक्शन व्यू कंट्रोलर। ठीक है, यूआई कलेक्शन व्यू कंट्रोलर आपने ले लिया और यहाँ पे रख दिया। अब आप चाहो तो इसको असाइन कर सकते हो ईजिली, लेकिन उससे पहले इसका एक मेथड भी लिख देते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, सुपर डॉट। ठीक है, क्या व्यू डिडलोड। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। तो चलिए इस क्लास को उठा के हम डाल देते हैं आपके कलेक्शन व्यू में, जो आपका है ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं दोस्तों, ये रहा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसको हमने एक क्लास असाइन कर दी है। ठीक है, रात का टाइम है दोस्तों, तो उन चीज़ों को इग्नोर करिएगा, वीडियो मेरा ख़राब करने आ जाते हैं लोग। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखा होगा आपने इमेज में टाइटल काफ़ी छोटा है, तो मैं क्या करूँगा इसको बड़ा करूँगा। तो बड़ा कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ देख लीजिए, बहुत ज़रूरी हो जाएगी आपके लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो। ठीक है, डॉट नेविगेशन, नेविगेशन बार में कर रहे हैं तो नेविगेशन बार। ठीक है, और क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रेफर लार्ज टाइटल को क्या कर देंगे आप, ट्रू। अगर आप ये चीज़ करते हो तो देखिएगा आपका ये जो है, ठीक है, क्या टाइटल, वो आपका लार्ज हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा इस चीज़ को, ये देखिए दोस्तों आपका यूआई भी थोड़ा चेंज हो गया और आपका ये लार्ज हो गया। ठीक है, ओके दोस्तों, तो चलिए फिर अब हमारा एक काम करते हैं, पहले इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद क्यों कर रहे हैं वो भी बताएंगे दोस्तों। एक टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, और टर्मिनल को कर देते हैं क्लीन। क्लीन नहीं हुआ, स्पेलिंग गलत है क्या? ओह, एक्चुअली ये आपका जैसे उसमें चलता है और मैंने अभी आपका वैश दूसरा खोल रखा है। ठीक है, जिसमें ये चीज़ें
नहीं चलेंगी, नॉर्मल आपका होता तो उसमें चल जाता, ठीक है। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं दोस्तों, इसी में कर लेते हैं, बाद में उस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे टर्मिनल को। इसको आप फाइल को उठा के यहाँ डालिए, पूरा पाथ आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा इसके अंदर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सारी फाइलें यहाँ आ चुकी हैं। देखिए एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आ गया है। अब मुझे यहाँ पे RX स्विफ्ट इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए कोकोआ पोर्ट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पॉड इनिट, जो फाइल आपकी पॉड फाइल को क्रिएट कर देती है ये कमांड, ठीक है, जिसके अंदर हम RX स्विफ्ट लिखेंगे। तो चलिए पहले उसको खुलने दीजिए, उसके बाद फिर हम काम करते हैं। काफ़ी टाइम ले रहे हैं हाँ पॉड फाइल बनाने में, कर लो कोई टेंशन नहीं है। आ गया, ठीक है। अब LS करोगे तो आप देख रहे होगे यहाँ पे पॉड फाइल आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं पॉड फाइल को। तो जैसे ही ये करेंगे तो आपका ये खुल के आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है यूज़ फ्रेमवर्क, तो चलिए यहीं पे यूज़ कर लेते हैं अपना फ्रेमवर्क, ठीक है। और फ्रेमवर्क क्या करेंगे दोस्तों, पॉड, ठीक है, फ्रेमवर्क का नेम, ठीक है, वो क्या है हमारा RX स्विफ्ट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और आपका इधर हम क्या करेंगे, टिडल ले लेंगे, ठीक है। और साथ में आपका ये करेंगे, ये इसका डोनेशन है दोस्तों, लिखना है हमें, ठीक है, स्पेस 5, मतलब आपका 5 वर्जन अभी जो चल रहा है उसके अब जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। यहाँ मैंने सेव कर दिया इसको, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ और पॉड इंस्टॉल कर देता हूँ। तो होगा क्या, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो पॉड फाइल होंगी वो सारी हो जाएंगी इंस्टॉल, ठीक है। क्यों नहीं हुई, ओके, इंस्टॉल होता है दोस्तों, इंस्टॉल थोड़ी होता है। ये देखिए दोस्तों 5.1.1 ये आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट में आ चुका है, ठीक है। और कौन सी फाइल में आया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। खुल जाइए, ये देखिए ये आपकी फ़ाइल जनरेट हो गई है जो कि एक्सी वर्क स्पेस है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और आप देख रहे होंगे मेरे प्रोजेक्ट के अलावा एक पॉट फोल्डर भी आ गया है जिसके अंदर आपका RX स्विफ्ट आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और आगे इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और दोस्तों हमने जो फाइल बनाई थी कलेक्शन व्यू के लिए, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और वो पॉपअप आएगा तो वहाँ पे दोस्तों मुझे सिस्टम से रिक्वेस्ट भी मांगनी है कि मुझे आपकी लाइब्रेरी को एक्सेस करना है, तो मुझे रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे ऑथोराइज़ कर दो। तो ऑथोराइज़ करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले रिक्वेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ऑथोराइज़ में हुए नहीं हुए, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों एक आपका फ़ोटोज़ की लाइब्रेरी आती है बहुत अच्छी, ठीक है, या मॉड्यूल आप कह सकते हो, बहुत अच्छा है जो आपका लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए सही रहता है। तो चलिए दोस्तों काम करते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये प्रॉब्लम बहुत करता है दोस्तों, कभी कभी आपका क्लीन आपको करना पड़ता है, फिर बिल्ड आप करोगे तो आपका मुश्किल पैदा कर देता है ये। तो चलिए दोस्तों आगे करते हैं, यहाँ लिख देते हैं शो पिक्चर, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोस्तों प्राइवेट आपके एक फंक्शन है जो भी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जो मैं अब करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं प्राइवेट फंक्शन, ठीक है, शो पिक्चर। अब इसमें क्या करूँगा दोस्तों, कुछ नहीं, इसमें सिंपल हम पी एच पी, दैट मीन्स पी एच फोटो, ठीक है, लाइब्रेरी आया नहीं क्या, ओके, एक बार रन कर देते हैं ना तो ये ठीक हो जाएगा। रुक जाइए, इसको बिल्ड करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये आपका लाइब्रेरीज को ले लेगा क्योंकि कभी कभी एक्सकोड बहुत परेशान करता है दोस्तों मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें झेलनी पड़ती है। पी एच फोटोज़, ठीक है, ये देखिए पी एच फोटो लाइब्रेरी। और दोस्तों जब इसको सिलेक्ट करेंगे
तो हमारा आ जाएगा रिक्वेस्ट ऑथोराइज। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑथोराइजेशन, इसका मैं क्लोज़र लूँगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, स्टेटस। ठीक है, जो कि आपका यहाँ आएगा। ओके, ये हमारा यहाँ हो गया। और फिर हम इसमें चेक करेंगे इफ़ क्या आपका स्टेटस जो आपको मिला है, क्या वो आप ऑथोराइज हैं या नहीं। अगर है तब क्या होगा और नहीं होगा तब क्या होगा, वो बाद में सोचेंगे। चलिए अब एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक एरर भी आएगी, वो क्यों आएगी और क्या आएगी मैं वो आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, और दोस्तों वो रन टाइम एरर होगी। तो आई होप आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी मैं क्या करूँगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपका एप्लीकेशन क्रैश कर गई और एक एरर आ गई जो कि आपको बता रहा है कि ये आप क्रैश बिकॉज टाइम एक्सेस टू प्राइवेसी सेंसिटिव डेटा, जो आपका प्राइवेसी सेंसिटिव डेटा है उसको एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया था, इन्फो प्लेलिस्ट में आपने ये चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया था। दैट मीन्स जब आप ये चीज़ करते हैं तो यूज़र से रीज़न देते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ क्यों चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे वो हमें देना पड़ता है। तो क्या है वो, फोटो लाइब्रेरी यूसेज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो आप चाहे लिख दो, नीड फॉर फिल्टरिंग इमेज। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब आई होप आपके पास एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ये खुला, मैंने क्लिक किया और आपका ये देखिए मैंने क्या लिखा था, नीड फॉर फिल्टरिंग इमेज, स्पेलिंग को इग्नोर मारो यार। और यहाँ पे ये नेम आ गया, वुड यू लाइक टू एक्सेस योर फोटो, मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तब मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक्सेस मिल गया। अब इस कोड पे मैं वर्क कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस पे हम थोड़ा सा और वर्क कर लेते हैं। अभी हमने कंडीशन ली थी, अब हम दोस्तों एक चीज़ और चेक करेंगे जो आपका है लेट असेट। ठीक है, किसके इक्वल होगा, क्या लूँगा मैं, पी एच असेट्स आता है, कुछ आता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से फैच भी करूँगा मैं। ठीक है, असेट्स को फैच भी तो करना है। अब उसमें कौन सा फैच करेंगे वो मैं देख लेता हूँ। मुझे चाहिए विद ऑप्शन। ठीक है, विद दैट मीन्स किसके साथ, कौन सी चीज़ चाहिए, तो मुझे मीडिया चाहिए। तो पी एच असेट्स मीडिया टाइप। ठीक है, मीडिया आपके दो हैं, दोनों ही सेम टाइप है, तो मीडिया टाइप। और उसमें मुझे क्या चाहिए दोस्तों, इमेज। ठीक है, और जो ऑप्शन है वो मैं रखूँगा अभी नील। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं देखता हूँ जो मैंने असेट्स मुझे मिले हैं। ठीक है, उन असेट्स को मैं इम्यूरेट करूँगा। इम्यूरेट आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है। ठीक है, इसमें इम्यूरेट मुझे करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लॉक में कितनी वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, तो उनको भी मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका फिर से हम वो चीज़ बनाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम डाल देते हैं ऑब्जेक्ट पहला। ठीक है, दूसरा हम डालेंगे काउंट, तीसरा हम डालेंगे स्टॉप। ठीक है, ये 3 आपके पैरामीटर रहते हैं जो इमिडिएट हमें करने हैं। और दोस्तों वो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम कहीं तो डालेंगे ना, उसको डालने के लिए हम एक क्या करेंगे, एरे बना लेते हैं दोस्तों। प्राइवेट वर इमेजेस इक्वल किस टाइप का, पी एच असेट्स का। ठीक है, पी एच असेट्स का, और इनिशलाइज कर दो इसको इस तरह से। ठीक है, तो हमें दोस्तों इमेजेस क्या हो जाएंगी, देखिएगा आप, इमेजेस डॉट अपेंड। ठीक है, ये रहा। और इसमें दोस्तों हम क्या डाल देंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ मिस नहीं किया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, वो भी हम आपको बता देते हैं, सेल्फ डॉट इमेजेस।
ठीक है, डॉट रिवर्स कर देंगे इमेजेस को, ठीक है, जो कि इमेजेस आएंगी उनको रिवर्स करके ही तो एक्सेस करेंगे। सॉरी दोस्तों, डोंट वरी, मुझे कोरोना नहीं है, डरना नहीं है आपको, ठीक है, और वीडियो से भी आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपका ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया। अब दोस्तों एक चीज़ और, जब आप इस तरह से इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं, तो इसको हमें वीक डिफाइन करना पड़ेगा। वो क्या होता है वो भी आपको दोस्तों इस लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपको पता होगा, ठीक है। तो जब आप इसको वीक कर दोगे तो आपका जो सेल्फ है वो आपका इस टाइप से उसको डिनोट करेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरे लेक्चर में जाइएगा जो कि सिर्फ फंडामेंटल है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं और ये क्या शो करेगा वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको रन होने देते हैं। ये आ गया है, इस पे मैं चलिए प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिएगा आपको सारी इमेजेस आपकी यहाँ शो हो रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टास्क हो गया। चलिए अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हमारा काम है कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना। कलेक्शन व्यू की जो सेल है उस फाइल को भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए उस फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, फिल्टर कलेक्शन व्यू सेल, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये फाइल इधर क्रिएट हो जाएगी और इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, फिर वही चीज़ इंपोर्ट यूआई किट, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमारी क्लास आ जाएगी ये, इसको हमने यहाँ डाला और क्या इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, यूआई कलेक्शन व्यू सेल, यूआई कलेक्शन व्यू सेल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपल आपका क्या है, आई बी आउटलेट जो कि आपका वीक है, वेर यूआई नहीं, आपका इमेज, ठीक है, किस टाइप की है, यूआई इमेज व्यू, ठीक है। और ये, तो ये आपका क्या बन गया दोस्तों, एक हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया, ठीक है, जो कि हमारा आगे जाके हमें हेल्प करेगा। और इसको हम सेल में डाल देते हैं, कहाँ है, थोड़ा सा यूआई खुलने में टाइम ले रहा है। ये आपका दोस्तों सेल है, इस सेल में मैं इसको देखिए यहाँ पे डाल दूँगा, ये रहा। और दोस्तों मैंने कहा था उसको डिफ़ाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे इसको मैं सेल कर देता हूँ। आइडेंटिफायर भी तो रहता है ना दोस्तों सेल का, उसको सेल कर दिया मैंने। यहाँ पे आपकी क्लास आ चुकी है, ये सेल आ चुका है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक इमेज भी डाल देता हूँ, जब मैंने वहाँ पे इमेज लिया है। तो चलिए दोस्तों इमेज डाल देते हैं, ये रहा आपकी इमेज, ठीक है। और जो आपकी इमेज होगी वो हम चारों साइड से इसको इक्वल कर देंगे। और दोस्तों यहाँ 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 कितनी बड़ी भी हो, जितना सेल है उतना आपका हो जाएगा। और कोई इशू हो तो आपका ये आता है, तो दोस्तों ऐड मिसिंग कर देंगे। तो आई होप आपका ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में नहीं हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं और ये आपका इस तरह से इसको जोड़ते हैं, ठीक है। और आपका जो इमेज का हाइट और विड्थ होगा वो सेल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जाके क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। एक छोटा सा यूआई व्यू लेते हैं,
इसको यहाँ पे हम 0 0 0 0, अच्छा ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम कर रहा है, क्या हो गया है? widgets reset suggested, ये क्यों एरर कर रहा है भाई? यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट रुकिए। इमेज ऐसे बेइज्जती नहीं कराओ मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं सेल से, जहाँ पे आपका हाइट विद इक्वल होगा, ठीक है। और दोस्तों आपका जो होगा 0 0 रहेगा, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टली भी इसको डाल देते हैं। और भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? चलिए दोस्तों इसको बाद में सेट करते हैं, पहले अपना काम करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे इमेज आ गई है, जैसे आप इसको डबल टैप करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे रेफरेंस आपका आ जाता है, ठीक है। और ये कैसे जाता है, यहाँ पे इधर लेके जाएंगे और इसको आपका इमेज आपने लिया था तो इमेज से सेट कर देंगे, ठीक है। सेल आपकी इमेज से सेट हो गई है, ठीक है। और दोस्तों आप ये भी चेक कर सकते हो इस पर क्लिक करके कि आपका वो भी सिलेक्ट हो गए या नहीं, ये देखिए डेटा सोर्स और ये आपका सिलेक्ट हो गया है या नहीं। तो दोस्तों इतना काम हमारा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इमेज की हम हाइट दे देते हैं यार, इसको भी परेशान नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। हाइट लेट सी में दे देता हूँ 140 होने दीजिए, ठीक है। हाइट भी दे दी है अब तो, ओके। हाइट पहले से ही 50 है, ठीक है। ओके ठीक है, मैं समझ गया हूँ दोस्तों कहाँ पे प्रॉब्लम है। हमने जो ये चीज़ें सेट करी थी इधर, ठीक है, वहाँ पे इशू आ गया है, ये जो हमने लिया था। ओके तो चलिए इनको बाद में देखेंगे यार, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम। और अब हमारा ये सेट हो चुका है, हमने यहाँ पे इनिशलाइज भी कर दिया है सेल को। और देखिएगा यहाँ पे सेल डाल दिया है, यहाँ पे सेल की क्लास डाल दी है मैंने, ठीक है। आप चाहो तो दो सेम रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्लास में जाके शो आपका पिक्चर हो चुका है, यहाँ पे हम दोस्तों मेथड कुछ कॉल करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका यूआई कंट्रोलर व्यू के हैं, ठीक है। यूआई कलेक्शन व्यू कंट्रोलर के, माफ़ कीजिएगा। तो पहला है आपका दोस्तों नंबर ऑफ सेक्शन, ठीक है। और इसमें दोस्तों हम कह देंगे कितने आपके सेक्शन रहेंगे, तो 1 रहेगा, ठीक है। सिंपल 1 थोड़ी रहेगा दोस्तों, रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना, रिटर्न, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ आइटम, कहाँ है नंबर ऑफ आइटम इन अ सेक्शन, कितने नंबर ऑफ आइटम सेक्शन रहेंगे, तो रिटर्न आप करोगे दोस्तों कितना, सेल्फ डॉट इमेजेस डॉट काउंट, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको काउंट कर दिया दोस्तों। तो जितनी भी आपकी इमेजेस होंगी उतने आपके सेल रहेंगे, ठीक है। और जो मेन इम्पोर्टेंट आपका है जिससे आपका सेल क्रिएट होता है, जहाँ डिफाइन होता है, ठीक है, वो दोस्तों आपका है सेल फॉर रो, सेल फॉर रो, सेल फॉर रो कहाँ गया, ये तो सबसे पहले आना चाहिए। हाँ, सेल फॉर आइटम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सेल फॉर आइटम, सेल फॉर आइटम यहीं कहीं होगा छुपा हुआ, क्योंकि ये प्रॉपर हम इसको देखते हैं कैमल में, हाँ जी यही है ना। सेल्फ फॉर आइटम एट इंडेक्स पाथ आपका ये है। तो यहाँ पे हम सेल्फ को डिफाइन करते हैं, तो ठीक है पहले चेक कर लेते हैं हम गार्ड कंडीशन से, ठीक है। थोड़ा सा स्पेल हो गया, गार्ड लेट सेल, ठीक है। क्या आपका सेल दोस्तों जो कलेक्शन व्यू यहाँ से हम मिल रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, वो डी क्यू
डी क्यू आपका कौन सा वाला लेते हैं, एक मिनट दोस्तों, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या डालोगे दोस्तों, जो हमने वहाँ पे सेल डाला था आइडेंटिफायर, ठीक है। और यहाँ आपका रहेगा इंडेक्स पाथ, ठीक है दोस्तों। इतना हमने कर लिया। और ये किसके होगा दोस्तों, एज किसके लिए कर रहे हैं हम, फिल्टर व्यू कलेक्शन व्यू सेल, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल होता है तो ठीक है, वरना आपका क्या होगा, वो फैटल एरर दे देगा विद मैसेज, ठीक है, कि आपका ये जो है, जो भी है, इज नॉट फाउंड, ठीक है, या जो भी आप एरर देना चाहते हो। ये हमने चेक कर लिया, वरना यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, असेट्स इक्वल सेल्फ, ठीक है। क्या उठाएंगे दोस्तों, इमेजेस, इमेजेस किस इंडेक्स पे है, ठीक है, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ गया, हमें असेट मिल गया हमारा पहला। उसको क्या करेंगे दोस्तों, मैनेजर को दे देंगे, ठीक है। और वो क्या करेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका पी एच इमेज मैनेजर, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट है आपका, ये दोस्तों अगर आपने इस पे काम कर रखा होगा तो आपको ये पता होगा, ये आपका लैंग्वेज का आपका मेथड्स है, जो हमने ऊपर यहाँ फ़ोटोज़ यूज़ करी है, ठीक है, जो हमारी हेल्प कर रहा है इमेज को गेट करने में। और वो मैनेजर हमारा क्या करेगा दोस्तों, रिक्वेस्ट इमेज करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट इमेज, ओके। और वो क्या लेगा, सबसे पहले आपका पी एच एसेट्स ले रहा है, तो दोस्तों उसको हम एसेट्स दे देंगे ये वाला, क्योंकि जो आपके रीडर आपने डिफाइन करा था वो पी एच एसेट्स है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ डाल देंगे एसेट्स, ठीक है। अब ये आपका आ गया टारगेट साइज़, जो आप साइज़ का टारगेट होगा सी जी साइज़, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से आपको विद हाइट डबल फ्लोट जिसमें रखना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो एंटी ले लो, क्या जा रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 100/100, ठीक है। अब एक है दोस्तों आपका कंटेंट मोड, वो आपका रहेगा एस्पेक्ट फिट, ठीक है दोस्तों, एस्पेक्ट फिट। और जो ऑप्शन है वो आपका दोस्तों रहेगा नील। और बाकी मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं है, यहाँ से आप इस वक्त बंद हो जाइए, ठीक है। और दोस्तों मुझे चाहिए क्लोज़र, जहाँ से मुझे रिटर्न में मिलेगी इमेज, इमेज, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपका क्या रहेगा, _.in, ठीक है। और ये हो जाएगा डिस्पैच क्यू, क्योंकि आपका ये बैकग्राउंड में चलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डिस्पैच क्यू डॉट मेन। और आपका जैसे आप डॉट लगाएंगे आपको मिल जाएगा आपका कोड, ठीक है, जो कि आपका सेल डॉट इमेज नाम लिया था आपने वहाँ पे, डॉट इमेज, आप नाम कुछ भी रख सकते थे दोस्तों, मैंने नॉर्मल इमेज रख दिया, ठीक है। डॉट इमेज थोड़ा ऑड लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, चेंज कर देंगे बाद में। चलिए हमारा ये यहाँ पे हमने क्या कुछ गलत कर दिया, कंसिडर रिटर्न, ओके 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 ओके। आखिर में दोस्तों यहाँ पर रिटर्न हमें करना पड़ता है सेल को, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं सेल को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये काम इतना हो गया है, एक बार रन करके देख लेते हैं क्या हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें और क्या कर सकते हैं। ये आपका आ चुका है, ये हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या, इमेज लोड हो रही है आपकी, लोड होने देते हैं। लेकिन अभी कुछ आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी आई होप हमने कुछ यहाँ पे मिसिंग किया है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे आपको रिटर्न नल मिल रहा है, लेकिन इमेज हमारी आनी चाहिए थी। देखते हैं दोस्तों क्यों नहीं आई है हमारी इमेज, ठीक है। हमने यहाँ पे ये तो डाल ही दिया है, लेकिन यहाँ क्या मिस्टेक हो गई है वो देख लेते हैं।
मैनेजर है जो कि हमारा सेल्फ, इधर हमारा ये है डिस्पैच क्यू। ठीक है, ओके, एक चीज़ हो गया दोस्तों, रुक जाइए, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो साइज़ दिया था ये, इधर हमारा ये चल रहा है, इसमें एक सेकेंड रुकिए, हो सकता है लोड होनी चाहिए थी, आपकी शो क्यों नहीं हो रही है? कहीं पे तो हमने मिस्टेक करी है। ओके 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 दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और करनी थी, आपकी सेल्फ डॉट कलेक्शन व्यू डॉट रिलोड डेटा। ठीक है, क्योंकि आपका जब डेटा यहाँ से आपको मिलेगा तो आपको हमें रिलोड भी तो इसको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपका जो शो पिक्चर है वो तो आपका कॉल हो ही रहा है स्टार्टिंग में। अब देखिएगा, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है जो ध्यान में नहीं रहती हैं और एरर आ जाती है और फिर आप सोचते हो यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए अब ये आपका आ गया है, देखिएगा इमेज कोई एरर आ रही है, इमेज सारी आ गई है। ये देखिए दोस्तों, आपकी ये सारी इमेज आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यार कुछ हो ही नहीं रहा है, ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, यूआई दोस्तों आप बाद में देखना, ये तो मैंने ऐसे ही अभी कर दिया है, तो बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, क्योंकि लोड होने में भी टाइम लगता है तो अपने आप मैनेज हो रहा है। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हमें क्या काम करना है, इमेजेस पे क्लिक करके हमें उसको वापस लेके जाना है। ठीक है, इसको अभी देखते हैं। तो हमें वापस लेके जाना होगा, तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, डिट सेलेक्ट आइटम चाहिए, किसका, कलेक्शन व्यू का। तो चलिए दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, डिट सेलेक्ट आइटम, दैट मीन्स जब आप कलेक्शन व्यू के उस पर क्लिक करेंगे तब आपका क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी पहले मैं नॉर्मल करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको करके दिखाऊंगा मैं आर एक्स स्विफ्ट के थ्रू किस तरह से डेटा आप दूसरे पेज पे ले जाओगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं सेट्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा सेल्फ डॉट इमेजेस। ठीक है, और दोस्तों वही चीज़ आपकी इमेजेस डॉट इमेजेस, सॉरी यार क्या हो रहा है, रात काफ़ी हो गई है तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा होगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें आपके लिए वीडियो बनाना है वो भी ठीक से। ठीक है, तो पीएचपी इमेज मैनेजर में यहाँ ले लेता हूँ, और वो क्या करेगा आपका डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मैंने ले लिया, डिफ़ॉल्ट के साथ मैं ले लेता हूँ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हम लेंगे फिर वही चीज़ आपका फॉर दिस 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 पूरा यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गेट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट असेट से उठा लेते हैं, टोटल साइज़ फिर वही रहेगा सी जी साइज़। ठीक है, और यहाँ पे सी जी साइज़ जो मैं लूँगा, एक मिनट, सी जी साइज़ मैंने सही लिखा है, सी जी साइज़। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर हम डाल देंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, विद हाइट जो भी आप मानना चाहो आप डाल सकते हो, और मैंने सही सोचा था सी जी साइज़। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ लोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इंट मिल जाएगा, यहाँ पे 1000 नहीं 100, 100 कंटेंट मोड आपका वही रहेगा, एस्पेक्ट फिट 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 फिट। ठीक है, और दोस्तों जो ऑप्शन है वो हमेशा की तरह आपका नील रहेगा, और दोस्तों बाकी आपका यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, और इसको एज अ क्लोज़र बना देंगे। ठीक है, और उसके अंदर दोस्तों हमारा क्या आएगा, पहले से ही हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कि हम वीक लेंगे, जो कि आपका ये रहा। ओके, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए मैं क्यों ले रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं इसमें नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मुझे इन्फो भी चाहिए। ठीक है, इमेज की कि आपकी किस टाइप की है।
अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ देखिएगा, यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे क्या इन्फो आपकी नल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गार्ड लेट इन्फो इक्वल इन्फो, ठीक है। और सीधा सा दोस्तों एल्स, अगर है तो ठीक है, वरना हो जाओ रिटर्न, ठीक है। यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अगर नहीं है तो चलिए फिर हम चेक करते हैं कि क्या आपका इज़, जो आपका डी ग्रेडेड इमेज है, ठीक है, उसके अंदर आपकी जो इन्फो पड़ी है, ठीक है, हम कौन सी उठा रहे हैं, डी ग्रेड की उठा रहे हैं दोस्तों। तो आपको क्या आएगा, पी एच इमेज, स्पेलिंग का दोस्तों ध्यान रखना, रिजल्ट इज डी ग्रे, ठीक है दोस्तों, डेट की, ओके। और दोस्तों ये हम चेक करेंगे एज आपका बूल वैल्यू, ठीक है, ये आपकी बूल वैल्यू रहेगी। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ क्या आपका इज़, दैट मीन्स अगर ट्रू है तो वो फॉल्स लेगा, फॉल्स है तो ट्रू लेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे इस कंडीशन के अंदर जो इमेज है क्या वो ट्रू है या नहीं, कभी हम नल वैल्यू पे ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, सेल्फ डॉट सिलेक्टेड एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक हो चुका है। यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही थी हमारी, हमने इसको अनेबल नहीं किया था, जहाँ से हम सब्सक्राइबर अगर बना रहे हैं तो उसके लिए मुझे ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जर्वेबल क्या होता है और ये सिलेक्ट फोटो स्टेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका दोस्तों सब्जेक्ट होता है इसके अंदर, आर एक्स स्विफ्ट के अंदर, जो कि आपका क्या करता है, आपका ऑब्जर्वेबल भी होता है और आपका सब्जेक्ट भी होता है। दैट मीन्स अगर आपको कोई इवेंट अगर आपको मिल रहा है तो वो उसका आउटपुट भी देता है, ठीक है। और इसमें एक होता क्या है कि आपका एक इमेज टाइप का आपका ये है, इसमें आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसका हमने एक वेरिएबल बनाया पब्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या करता है, इसके पास ऑब्जर्वेबल होता है दोस्तों, जो वैल्यू को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जर्वेबल का, जो कि इमेज आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और रिटर्न क्या करता है उसको एज अ ऑब्जर्वेबल, ठीक है। दैट मीन्स एज अ इवेंट वो उसको रिटर्न कर देता है। और इसको हम गेट कैसे करते हैं, सब्सक्राइबर से, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास न्यूज़पेपर है, आपने न्यूज़पेपर बना लिया है, उसका मैगज़ीन बना लिया है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए जब तक कोई सब्सक्राइबर नहीं होगा तो वो तो बेकार है। तो इसीलिए आपका एक न्यूज़पेपर है, आपका ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन बिना सब्सक्राइबर के आप उसको गेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन नेक्स्ट हम इसको लॉन्च कर देते हैं कि हाँ भाई आपका ये इंटरनेट पे, ये यहाँ पे इस बंदे के पास आपका रखा हुआ है फ़ोटो, और आपको इसको क्या करना है, गेट करना है। तो गेट कहाँ पे करेंगे हम, जब आप डिट सेलेक्ट आइटम पे क्लिक करोगे तो आपकी इमेज यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, सब्सक्राइबर में डाल दिया दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइबर दोस्तों इसका आर एक्स स्विफ्ट का एक कॉन्सेप्ट है, आप डीपली अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको केवल ये समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप इमेज को गेट कर सकते हो सब्सक्राइबर के थ्रू, ठीक है। तो सॉरी आर एक्स स्विफ्ट के अंदर किस तरह से गेट कर सकते हो सब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे आपके पब्लिश सब्जेक्ट के कई सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, आपका रिले होता है, सब्जेक्ट रिले होता है, आपका बिहेवियर होता है, बिहेवियर रिप्ले होता है, या आपका वेरिएबल होता है। तो बहुत टाइप के होते हैं, तो आप अगर पढ़ना चाहो तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फ़ोटो को आप ये इधर दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं व्यू कंट्रोलर में, ठीक है, जहाँ पे हम गेट करेंगे। गेट करने से पहले मैं आपको एक आईबी आउटलेट बना लेता हूँ जो इमेज का रहेगा, ठीक है, वीक वेर, ठीक है, फोटो इमेज व्यू, ठीक है दोस्तों, जो किस टाइप का होगा, यूआई इमेज व्यू का, ठीक है। चार्ज हो गई है काफ़ी बैटरी,
UI इमेज व्यू, ठीक है, जो कि ये रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, ये आपका बन चुका है। और एक यहाँ पे हम दोस्तों वेरिएबल बना लेंगे, लेट डिस्पोज। डिस्पोज क्या करता है, जब भी आप दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो आपको वो डिस्पोज करना पड़ता है ताकि आपको कोई भी मेमोरी लीक ना मिले, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, डिस्पोज बैग होता है जो ऑटोमेटिकली आपको डिस्पोज कर देता है, लेकिन इसको बस डिफाइन करना होता है हमें, ठीक है। डिस्पोज बैग, इसकी क्लास, ठीक है। ये आपका इतना ही रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, सेग्यू में वैल्यू चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से क्या कर रहे हो, सेग्यू आपने बना रखा है। तो हम बना लेते हैं प्रिपेयर, देखिए सेग्यू ऑटोमेटिकली बन गया। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम चेक करेंगे क्या आपका नेविगेशन में सेग्यू है या नहीं है। तो उसके लिए हम गार्ड का यूज़ करेंगे, गार्ड लेट नेविगेशन कंट्रोलर इक्वल सेग्यू। क्या आपका बना हुआ भी है या नहीं है, अभी आप काम कर रहे हो इस पर, ठीक है। डॉट डेस्टिनेशन जो आपकी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है दोस्तों, यू आई नेविगेशन कंट्रोलर, ठीक है। और अगर आपका ये भी है और साथ में आपका दोस्तों दो चीज़ें मैं चेक करूँगा, लेट फोटो CVC, ठीक है, फोटो कंट्रोलर कलेक्शन व्यू कंट्रोलर कह सकते हो आप इसको, ठीक है, NVC डॉट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू कंट्रोलर डॉट फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट व्यू कंट्रोलर है, ठीक है, दैट मीन्स डेस्टिनेशन का जो फर्स्ट व्यू कंट्रोलर है दोस्तों, क्या वो आपका फिल्टर व्यू कंट्रोलर के इक्वल है। अगर है तो ठीक है, वरना यहाँ पे क्या कर देंगे, फैटल एरर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं, एरर लिख देते हैं, जो भी आपको लिखनी है आप बाद में लिख लेना। और दोस्तों यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे फोटो CVC को, डॉट जैसे ही करेंगे, ये देखिए जो हमने ऑब्जर्वेबल बनाया था सिलेक्ट फोटो टाइप का, वो यहाँ पे हमें मिल गया। और इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, सब्सक्राइब, ठीक है। जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो आप इसको ऑन नेक्स्ट बटन से, क्या जो आपने ऑन नेक्स्ट वहाँ किया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ऑन नेक्स्ट में आपने इमेज डाल दी थी, तो यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सक्राइब करते हुए ऑन नेक्स्ट जो आपका है, ठीक है, उसके अंदर मैं वैल्यू गेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो वही आपका वीक सेल्फ में इसको कर देता हूँ, ठीक है। फ़ोटो आपको मान लीजिए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, उसको हमें हैंडल करना है। तो वो हम हैंडल किस में करेंगे, सेल्फ, ठीक है, कहाँ गया हमारा इमेज डॉट। ये चीज़ दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी, जो फ़ोटो मुझे मिल रहा है सिंपल मैं किस में डाल दूँगा, इसमें डाल दूँगा। तो मेरा फ़ोटो दोस्तों सब्सक्राइब करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हमारी बस एक ही फंक्शनलिटी बचेगी, हमें फ़िल्टर करना है, ठीक है। आई होप ये बिना किसी एरर के चल जाए तो अच्छा ही है। भाई साहब रन हो जाइए, रन कराए मैंने आपको, रन तो हो रहा है, आएगा नहीं आएगा देख लेते हैं। सक्सेस बिल्ड किया, यहाँ पे ये आ गया, हाँ जी दोस्तों आ गया। अब हम यहाँ जाते हैं और देखिएगा दोस्तों यहाँ इमेजेस लोड हो रही हैं, तो चलिए पहले मैं ये गेट कर लेता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे दोस्तों कुछ एरर मिली, और एरर क्या मिली, ये मिल गई फैक्टल एरर अनएक्सपेक्टेड फाउंड। तो मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन तो किया ही नहीं है यार, तो कहाँ से आपकी इमेज में पहुँच जाएगी, और वो आपका नल रहेगा आउटलेट, तो आपका क्रैश तो करेगा ही। इतनी छोटी सी गलती कैसे कर देते हो दोस्त। यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, रिफ्रेश आउटलेट इधर पहुँचाते हैं, फ़ोटो से सिलेक्ट कर देते हैं, और अब हम इसको रन करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आई होप अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो चलिए प्लस करते हैं, इमेज आपकी आ गई नहीं आ गई, आ गई। ये देखिए दोस्तों आपकी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब आप इसको ये वाली इमेज ले लो, या जो आपको मन कर रहा है आप इमेज यहाँ पे ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को दोस्तों फ़िल्टर करना है। ओके, अब फ़िल्टर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग क्लास बना लेता हूँ दोस्तों,
चलिए हम यहाँ क्लास बना लेते हैं फिल्टर सर्विस। ठीक है, चलिए फिल्टर सर्विस हमारी क्लास बन गई। इसमें हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं UI किट, और दोस्तों हमें इसमें नीड पड़ेगी कोर इमेज की, तो वो भी ले लेते हैं। ठीक है, ओके, कोर इमेज भी हमारा हो गया। चलिए क्लास बनाते हैं दोस्तों, फिल्टर सर्विस। ठीक है, फिल्टर सर्विस बना दी, इसको हम कर देते हैं प्राइवेट। वाह वाह वाह, प्राइवेट। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेर, और कॉन्टेक्स्ट चाहिए मुझे पहले, तो कुछ भी करने से पहले। ठीक है, तो वो बना लेते हैं सबसे पहले। वो क्या होगा, CI कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, CI कॉन्टेक्स्ट है, तो इसको यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो, इसकी डेफिनेशन पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से गेट कर सकते हो क्या है। चलिए दोस्तों पहले इसको इनिट कर देते हैं। जैसे ही इनिशलाइज हो तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, इसका कॉन्टेक्स्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, CI कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम ये चीज़ डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, ये हमारा हो गया। ये गलत कर दिया था हमने, कोई बात नहीं, ये अब कुछ रिटर्न नहीं करना है। अब दोस्तों मुझे क्या चाहिए, जब ये फंक्शन होगा तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक फंक्शन बनाऊंगा। जब आप कॉल करेंगे तो फंक्शन अप्लाई फिल्टर, जो कि हम कॉल करेंगे बाहर से। ठीक है, इसमें हम टू बाहर से आप करते हैं, तो इन अंदर यूज़ करने के लिए इनपुट इमेज लिख लेते हैं। ठीक है, और वो आपका होगा UI इमेज टाइप का। ठीक है, और दोस्तों इसमें हम कंप्लीशन भी लेंगे कि जब आपका ये फ़िल्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो जब आप कंप्लीशन क्लोज़र बनाते हैं तो आपको पता होगा हम एस्केप क्यों लेते हैं। ठीक है, एस्केप, एस्केपिंग, आई होप एस्केपिंग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और मैं रिटर्न क्या करूँगा, आपका इमेज। ठीक है, रिटर्न क्या होगा दोस्तों हमारा, इमेज ब्लैंक। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्लोज़र को अब आगे बढ़ाएंगे कि आपका कंप्लीशन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये रिटर्न आपका हो जाएगा, इमेज आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो चलो दोस्तों जल्दी से करते हैं, फिल्टर इक्वल CI फिल्टर लेते हैं। ठीक है, और कौन सा हमें फ़िल्टर करना है उसका नेम लिख देंगे यहाँ पे, CI फिल्टर का। ठीक है, तो चलिए उस फिल्टर का नेम लिखते हैं CICMY। ये दोस्तों आप याद कर लेना, ये लिख लेना कहीं पे। ठीक है, हाफ CICMY। ठीक है, यहाँ आई थिंक के, हाँ CMY से हाफ। ओके, और टर्न। ठीक है, हुआ क्या, CICM। ठीक है, CI जो आप यूज़ ही कर रहे हो, CMYK। ठीक है, वो हाफ टन, CICMYK हाफ टन, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये वाला फ़िल्टर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। फ़िल्टर डॉट सेट वैल्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सेट वैल्यू में मैं डाल देता हूँ 5, लेट्स सी। ठीक है, और यहाँ पे KCI विद होगा कहीं पे, KCI इनपुट विद की। ठीक है दोस्तों, ये हमें मिल गया यहाँ पे एफ लेट। यहाँ पे अब हम दोस्तों क्या चेक करेंगे कि आपका जो CI इमेज है क्या वो सही है नहीं, या आपका सिंपल वो नल है। ठीक है, तो हम इसके अंदर इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों चेक करेंगे CI इमेज। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे इमेज, ये देखिए आपका आ भी गया, और हम यहाँ करेंगे KCI, KCI इमेज। ठीक है, कहाँ है KCI इमेज, किधर है, ये रहा KCI इमेज।
की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं इमेज की बात कर रहा हूँ तो मैं इमेज ही लूँगा यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेक कि अगर ट्रू है तो चलिए भाई हम अंदर काम करते हैं और फिल्टर करेंगे। ठीक है, सेट वैल्यू में दोस्तों मैं क्या डाल दूंगा, सोर्स इमेज। ठीक है, और दोस्तों इसमें मैं क्या डाल दूंगा, एक सेकंड, यहाँ पे तो मैं ये डालूंगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम डालेंगे ये वाली इमेज, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी आई इमेज ये वाली चेक करूँगा ना, ट्रू है या नहीं है। ये क्यों करूँगा, ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। लग रहा है ज़्यादा नींद आ रही है, कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इफ लेट सी जी इमेज। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप ये वाली जब क्लास बनाएं तो आप बस इसको सिंपल लिख लें, क्योंकि समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप डीपली चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो इनको समझिए आराम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं आर एक्स स्विफ्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, तो इसलिए इन चीज़ों को मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये चीज़ बताता रहूँगा, यहाँ से आपका ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ये क्या कर रहे हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ पे सी जी इमेज में ले रहा हूँ, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्रिएट सी जी आई इमेज कर रहा हूँ, जिसमें जो फिल्टर का आउटपुट होगा। ठीक है, और आपका जो फ्रॉम होगा, कहाँ से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा फिल्टर डॉट आउटपुट इमेज। ठीक है, डॉट एक्सटेंड, कहाँ से उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो भाई हम चेक भी करेंगे क्या, कि लेट जो आपकी प्रोसेस, ठीक है, इमेज है, उसको हम क्या करेंगे, यू आई इमेज। ओके, सी जी इमेज स्केल। ठीक है, तो चलिए यहाँ डाल देते हैं सी जी इमेज। आगे स्केल में आप क्या डालेंगे दोस्तों, इनपुट इमेज डॉट स्केल। ठीक है, और दोस्तों ओरिएंटेशन में हम डाल देंगे इनपुट, जो अपनी इनपुट इमेज दी थी। ठीक है, उसका इमेज ओरिएंटेशन। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसेस इमेज हमारी ये हो जाएगी, और जब हमारा कंप्लीशन होगा, ठीक है, तो कंप्लीशन में हम डाल देंगे प्रोसेस इमेज। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इमेज आपको मिल जाएगी। हुआ क्या दोस्तों, ये आप देख लो, आपने एक फ़िल्टर जनरेट किया, उसकी वैल्यू रखी कि आपकी इतनी विड्थ की रहेगी। ठीक है, ये आपने सेट कर दिया कि आपकी किसकी के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू रख रहे हो, ये वैल्यू कर रहे हो। और आपका जो आपका सोर्स इमेज है वो किससे आ रहा है, आपका सी जी आई इमेज, जो इनपुट इमेज थी। ठीक है, उसको हमने सी जी आई इमेज में कन्वर्ट किया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, वो चीज़ हमने देखी। फिर उसमें क्या किया, सेट वैल्यू हमने कर दी कि इमेज की, क्या आपको सोर्स की कर दिया। ठीक है, यहाँ से सी जी आई इमेज निकाली, क्रिएट सी जी आई इमेज में हमने फ़िल्टर आउटपुट डाला। यहाँ फ़िल्टर दैट मीन्स जो भी आपकी वैल्यू हमने सेट करी थी, यहाँ से आउटपुट निकाला इनपुट इमेज से। और दोस्तों यहाँ पे कंप्लीशन हमने कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमने ये चीज़ कर दी, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, व्यू कंट्रोलर में चलते हैं, और आप फिल्टर बटन पे जब क्लिक होगा तो उसकी फंक्शनैलिटी हम यहाँ लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उसके बाद फिर हम सब्सक्राइब भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। पहले हम थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम बटन ले लेते हैं दोस्तों, आई बी आउटलेट बनाएंगे पहले तो। ठीक है, वीक वार। ठीक है, अप्लाई फिल्टर बटन। ठीक है, जो कि आपका यूआई बटन की तरह होगा, तो इसको यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, ये बटन अभी इसको असाइन कराएंगे रन करने से पहले। अभी हम सारा कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा दोस्तों आई बी एक्शन। ठीक है, क्योंकि फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन का नेम डाल दो, अप्लाई फिल्टर बटन, लिख दिया बटन प्रेस, जो भी आपको लिखना है दोस्तों एज यू विश। ठीक है,
अब यहाँ दोस्तों फिर हम चेक करेंगे उस इमेज के लिए, तो क्या करेंगे, गार्ड लेट सोर्स इमेज, ठीक है, सेल्फ डॉट जो आपका फ़ोटो हमने इमेज ऊपर ले रखा है, ठीक है, जो आपकी इमेज अगर है जब आप क्लिक कर रहे हो तो वो चीज़ हम यहाँ लगा रहे हैं दोस्तों, रिटर्न, ठीक है, कि अगर इमेज नल है तो आपका रिटर्न हो जाएगा, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, फ़िल्टर सर्विस को उठाएंगे, वहाँ से हम अप्लाई, देखिए हमें फ़िल्टर मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे दोस्तों सोर्स इमेज जो हमारी है वो डाल देंगे। और दोस्तों कंप्लीशन में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एज अ क्लोज़र उसको गेट करेंगे, ठीक है, क्लोज़र हमें मिल जाएगी फ़िल्टर इमेज, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, ये आउटपुट आपका डिस्पैच उसमें होगा, डिस्पैच क्यू कहाँ है, मेन डॉट एसिंक्रोनस आ गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट फोटो जो आपकी इमेज होगी उसमें हम फ़िल्टर इमेज सिंपल डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा सिंपल ये वाला काम इधर हो गया दोस्तों, ये आपने देख भी लिया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ यहाँ नहीं डाल के एक इसका फंक्शन अलग से बना लेता हूँ, ठीक है, प्राइवेट फंक्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है, किस नेम से बना लूँ, अपडेट यूआई कर लेता हूँ। और उसमें मुझे क्या मिलेगा, विद कि किस टाइप से आ रहा है, बाहर से आउटर से इमेज अंदर यूज़ करूँगा, किस टाइप की होगी, यूआई इमेज नाम का होगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं डाल दूँगा ये, ठीक है, और इमेज आपका इमेज टाइप का रहेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो आपका फ़िल्टर बटन है उसको मैं लेके इज़ हिडन कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको दिखाई ना दे, ठीक है। अभी हिडन करूँगा यूआई में जाके, क्योंकि मुझे आउटलेट भी बनाने हैं। तो फ़िल्टर बटन क्या होगा कि आपका दिख जाए जब आपका यूआई अपडेट हो, ठीक है। कहाँ से होगा, यहाँ से अपडेट यूआई, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फ़ोटो, ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ पे इधर कॉल हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम भूल गए हैं सेल्फ क्वेश्चन मार्क डॉट, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, मैंने यहाँ क्या किया है, इस मेथड को मैंने यहाँ बनाया, फंक्शन को ये कर दिया। अब चलिए बटन और एक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद एक बार रन करके देखेंगे हम कि क्या हमें आउटपुट मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर। सबसे पहले तो बटन को हम कर देंगे हिडन यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट टाइम हिडन रहेगा जब आपको कुछ नहीं होता है, ठीक है। और दोस्तों इसी बटन का जो हमारा टच रहेगा उसको हम कर देते हैं अप्लाई फ़िल्टर क्लिक, और बटन का आउटलेट हम यहाँ पे लगा देते हैं फ़िल्टर बटन, ठीक है। दोनों हमने सेट कर दिए हैं। तो एक बार रन करके देख लेते हैं यार क्या आता है आउटपुट, आई होप अच्छा ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको सब्सक्राइबर करके दिखाएंगे, फिर हम अपने वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि मेन मोटो हमारा सब्सक्राइबर का ही है दोस्तों। आई होप ये रन हो गया होगा। चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इमेज आ गई, यहाँ पे इमेज पे हमने क्लिक किया तो देखिए अब बटन आपका आ गया, पहले नहीं आ रहा था। फ़िल्टर पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज दोस्तों फ़िल्टर हो गई है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप दोबारा प्रेस करेंगे तो और फ़िल्टर हो जाएगी, और आपके ऊपर जाएंगे, तो ठीक है, इतना हमारा कोई इशू नहीं है। तो हमारा इतना काम हो चुका है, इमेज को हमने फ़िल्टर कर लिया है। लेकिन हम जब RX स्विफ्ट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों मुझे RX स्विफ्ट के थ्रू आपको ये चीज़ करानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने नॉर्मल यहाँ पे चीज़ें करी हैं, तो हम यहाँ पे जैसे अप्लाई फ़िल्टर आपने नॉर्मल भेजा था कंप्लीशन एंड क्लोज़र के थ्रू,
तो यहाँ पे हम सब्सक्राइबर और ऑब्जर्वर के थ्रू भेजेंगे, ठीक है, जो कि आपका इसमें यूज़ होता है RX स्विफ्ट में। तो हम ले लेते हैं अप्लाई फिल्टर, ठीक है, सेम नेम लेंगे लेकिन यहाँ पे टू इनपुट इमेज, ठीक है, और टाइप आपका वही रहेगा UI इमेज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑब्जरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा, पहले तो मुझे यहाँ पे जब RX स्विफ्ट की बात कर रहा हूँ तो RX स्विफ्ट आपका यहाँ आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका आएगा ऑब्जर्वेबल, ठीक है, जो कि आपका होगा UI इमेज का, ठीक है। चलिए अब हम इस फंक्शन पे काम करते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे दोस्तों ऑब्जरेबल, ठीक है, किस टाइप का, UI इमेज का, ठीक है। और मुझे उसमें क्या चाहिए, क्रिएट फंक्शन के थ्रू इसको बनाऊंगा मैं, ठीक है, क्लोजर करके। तो क्रिएट फंक्शन पे दोस्तों मुझे स्टार्ट में क्या मिलेगा, ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व मुझे मिल गया। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल कर देंगे उस फंक्शन को अप्लाई, ठीक है, जिसमें हम अपना क्या भेज देंगे दोस्तों, जिसमें हम अपनी इनपुट का है, हमारी इनपुट इनपुट इमेज है, कंप्लीशन को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और सिंपल सा यहाँ पे क्लोजर बना के भेज देंगे फिल्टर इमेज इन, ठीक है, और क्या करेंगे ऑब्जर्व और ऑन नेक्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों हम डाल देंगे फिल्टर इमेज की, हमने ऑब्जरेबल के अंदर फिल्टर इमेज डाल दी है। और दोस्तों रिटर्न हम कर देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था डिस्पोजल बैग, ठीक है, डिस्पोजल नहीं बैग नहीं, डिस्पोजेबल डॉट, एक सेकंड दोस्तों इस फाइल में मिस्टेक हो रही है, एक बार देख लेते हैं। डिस्पोजेबल कहाँ गया एस वाला, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्रिएट मेथड है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, डिस्पोजेबल हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, लेकिन डिस्पोजेबल आपका कहाँ पे होगा, उधर जहाँ पे इसको कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एक ऑब्जरेबल बनाया, सिंपल ऑब्जरेबल में एक क्रिएट मेथड के थ्रू हमने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया और इमेज को उसके अंदर डाल दिया। अब हम डायरेक्ट इसको कॉल नहीं करेंगे, ऑब्जरेबल के थ्रू करेंगे। अब इसको हम कहीं पे भी गेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बिना इस क्लास के कॉल किए। तो आप एक चीज़ देखिएगा जो हम दिखाएंगे आपको, बहुत ही काम की चीज़ होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम देखते हैं अपने व्यू कंट्रोलर कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया था, ये कहाँ यूज़ को क्या हो गया था, ये आपका हो गया है फिल्टर विल्टर आपने कर लिया था, ठीक है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब हमें करना पड़ेगा तो कहाँ करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इतना काम तो हमारा ये रहेगा ही जो आप अभी देख रहे हो, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटाता नहीं हूँ, 2 मिनट के लिए इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, सब्सक्राइब करूँगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे दोस्तों सब्सक्राइब में क्या हो रहा है, ये आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं ऑन नेक्स्ट के थ्रू करूँगा, ठीक है। और ऑन नेक्स्ट के थ्रू में आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा उठ के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे फ़िल्टर इमेज मिल गई है दोस्तों, इस इमेज को मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे जो लास्ट में मुझे करना होगा, डिस्पोज करना ज़रूरी है। डिस्पोज बाय किसके थ्रू होगा, डिस्पोज बैक के,
डिस्पोज बैग 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 स्मॉल वाला ये रहा, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल हमने क्या किया, सब्सक्राइबर के थ्रू यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। तो चलिए ज़रा हम इसको रन कर देते हैं और फिर देखते हैं कुछ इफेक्ट हमारा पड़ता है नहीं पड़ता है, ठीक है। आई होप नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे मुझे ये क्लिक करना पड़ेगा। और दोस्तों ये देखिए इमेज हमने ये सिलेक्ट करी, इमेज बटन आ गया और ये आपका देखिए दोस्तों सिंपल आपका फ़िल्टर हो गया। तो नॉर्मल भी आप कॉल कर सकते हो और आप चाहो तो RX स्विफ्ट के थ्रू भी कर सकते हो। अभी इस प्रोजेक्ट में RX स्विफ्ट का इतना ज़्यादा आपको लगा नहीं होगा क्योंकि हमने ऑब्जरेबल आपका यूज़ किया है नॉर्मल। और ऑब्जरेबल आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों तो स्विफ्ट यूआई का ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आप ऑब्जर्व सब्सक्राइबर ये सारी चीज़ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे हमने दोस्तों आपकी एप्लीकेशन बना ली है, ठीक है। और अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको ये सारा कोड मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ पे हम अगली एप्लीकेशन अपनी बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पे हम एलिमेंट्स के थ्रू हम वहाँ पे देखेंगे किस किस तरह से हम फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड बेल आइकन का बटन दबाएं। और जितने जितना हो सके आप इसको स्प्रेड करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि और दूसरे लोगों को भी पता चले और अच्छी तरह से वो गेट कर पाएँ। ओके दोस्तों, टेक केयर।